वो एक अलग सवाल। और फिर उसके बाद क्या तो AK-47 के साथ तस्वीर लगा दी थी, यानी दिमाग में कुछ और चल रहा था। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश पुलिस, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु, अमितोष पारिक BHP के नेता और प्रवक्ता है। हाजी नाजिम खान स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। हाफिज नूर अहमद अजहरी जी स्टेट प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के, और फाजिल अहमद जुड़ेंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत विक्रम सर आपसे करता हूं। 2-3 बातें जो पुलिस अधिकारी हैं उनकी बाइट, और अब से थोड़ी देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, उस पर भी नजर रहेगी कि खुलासे क्या होते हैं। AK-47 के साथ तस्वीर लगाई तो यह कहा जा रहा है कि यह तो आईसिस का सिग्नेचर मॉड्यूल है। 6 राज्यों में गैंग फैला था, और पीड़िता की मां कहती है केरला स्टोरी से मैच खाती है ये पूरी लाइन। सभी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है राकेश जी। आपको और सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और ये सब चीजें स्वाभाविक केवल अभी यूपी में ही हुई है, लेकिन इसके पहले यही कहानी देश में और विदेशों में कई जगह उसी पैटर्न, उसी लाइन पे, उसी तरीके से रिपीट हुई हैं। ये तो संतोष का विषय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, दीपक कुमार पुलिस आयुक्त आगरा ने इसका सफल अनावरण किया। DGP उत्तर प्रदेश ने, ATS ने सफल अनावरण किया। मेरा ये परामर्श होगा कि इसको ATS को भी दे देना चाहिए। ATS के बाद मैं चाहूंगा कि इसको NIA इसकी तफ्तीश करे, क्योंकि जो प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का महत्व है। मैं अपने अनुभव से आपको बता दूं, अभी लड़कियों के माता पिता कह रहे थे इनके अंदर एक जुनून है, जुनून रहता है। मैंने भी ऐसे कई केसेस देखे हैं, जुनून रहता है। बच्चियों को ब्रेन वॉश किया जाता है, बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको कुछ नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस दी जाती हैं, लेकिन वही 72 घंटे बाद जब नशा उतरता है, ये रियलाइज करते हैं कि इन्होंने क्या अनर्थ कर दिया। फिर ये खुद कहते हैं, पश्चाताप के आंसू रोते हैं, बड़े बड़े हम तो या तो गाजी बनेंगे या मुजाहिद है। तो हमारे पास 2 ही विकल्प है जीवन के, या तो गाजी या शहीद। ये तमाम राकेश जी, ये तमाम चीजें चंडू खाने वाली 72 घंटे में जैसे नशा उतरता है, ये असलियत आ जाते हैं। नहीं सर, लेकिन एक सवाल है, मैं इस डिबेट को ओपन करूं सर, उससे पहले एक सवाल और जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। बार बार एक बात को लेकर चर्चा हुई है कि IS कैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने पैर पसारना चाहता है। कम उम्र की लड़कियां टारगेट की जा रही थी। ये कौन सा नशा दिमाग में भरा हुआ था कि AK-47 के साथ लड़कियां तस्वीर लगा दी और कह रही है कि हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। इस हद तक ये नशा भरना दिमाग में। ध्यान से सुने, मेरा थोड़ा सा अनुभव है, मैं बता रहा हूं। सांप कब आपके घर में और आपके बेडरूम में घुस जाए आपको भी पता नहीं है। सांप को आपने निष्क्रिय किया, उसके जहर के दांत तोड़े, तो कुछ लोग कहेंगे आपको बधाई राकेश जी, आपने बड़ा अच्छा किया। कुछ कह रहे थे कि आप पहले क्यों नहीं जागे, सांप घर में अंदर आया कैसे, ऐसे भी तर्क आएंगे। आपको दरअसल सांप को, लेकिन किसी ने सांप को दूध नहीं पिलाया, सांप को आपने निष्क्रिय किया। और जिस तरीके से ये फुटप्रिंट्स आते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, समझिए। ISIS भी है इसमें, ISI भी है इसमें, PFI भी है, SDPI भी है। और हमारे देश में ऐसे लोग हैं राकेश जी, जो डॉक्टर जाकिर नाइक को कहते थे ये अमन का फरिश्ता है। अब जहां पर ऐसे हो, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। आप ऐसे जाकिर नाइक की पूजा करने वाले उसामा जी, हाफिज जी, मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे लोगों को जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चरमपंथियों के आगे इतना आदर्श, ठीक है सर, शब्दों का प्रयोग। ठीक है, मैं फिर आता हूं सर, बीच बीच में आता रहूंगा, क्योंकि ये मामला बहुत राष्ट्र राज्य सबकी सुरक्षा का है, हमारी आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन एक बात जरूर है, आपने कहा कि अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, तो गुलिस्ता को किस तरीके से खूबसूरत बनाए रखना है वो इस देश की एजेंसियां जानती हैं, और इसीलिए अजहरी साहब वो काम पर हैं। मेरा सवाल अजहरी साहब आपसे है कि कभी अवैध धर्मांतरण पर कार्रवाई हो जाए तो अरे मुसलमान टारगेट पर है। छांगुर में भी धर्म खोजा जा रहा था कि छांगुर मुसलमान है, इसलिए यहां पर मेरे स्टूडियो में बैठकर कहा जा रहा था कि घर कैसे गिरा दिया। यह एक नेक्सस सामने आ गया। IS का मॉड्यूल, पुलिस का आयुक्त की बाइट है, AK-47 के साथ लेकर तस्वीर और कह दे कि हम कुर्बानी के लिए तैयार हैं। तो अवैध धर्मांतरण पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर कार्रवाई होती है सर, तो क्या आज इस स्टूडियो से आवाज उठेगी कि आगे से हम दलील नहीं देंगे कि धर्म देखकर कार्रवाई हुई है? जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, वीडियोस देखे और पुलिस आयुक्त का बयान सुना, वो गंभीर मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है, देश के अमन को खराब करने वाली बातें हैं ये।
तो मैं बिल्कुल भी ऐसे लोगों की खुली तौर से निंदा करता हूं। इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए किसी भी हाल में भी। जो भी जालसाजी हो रही है जहां से भी हो रही है, चाहे वो आईसिस हो, आईएसआई हो या एचडीपीआई हो या पीएफआई हो, जिसका भी हाथ हो, उसको खोल करके सामने लाना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 10-15 दिन 20 दिन मीडिया में चल रहा है, बाद में ये मुद्दा गायब हो जाए। गायब नहीं होना चाहिए, ये बाकी रहना चाहिए और इसकी सही असलियत सामने आनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए किसी भी हाल में। ऐसे कसूरवार, जैसे आपने दिखाया ना, एक लेडी को गन पकड़े हुए खड़ी है, तो ये हैरत की बात है। ये देश की सुरक्षा का मामला है। इस मामले में मैं कोई समझौता करने वाला नहीं। मैं हर हाल में देश के साथ में था, हूं और रहूंगा भाई। नहीं, हमने बात है। नहीं सर, आप देश के साथ हैं। आपके देश के साथ होने पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, आपकी देशभक्ति को मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं सर। लेकिन एक चीज अजहरी जी मैं पूछना चाह रहा हूं कि छांगुर जैसों का धर्म खोजा गया, अवैध धर्मांतरण पर कार्रवाई होती है, तो कई बार आप भी सवाल उठाए सर। मैं कह रहा हूं क्यों सवाल उठाना, और अगर पुलिस की कार्रवाई गलत है तो अदालतें इस देश में फैसला करेंगी। लेकिन सर अजहरी जी करने से शील्ड मिलती है। राकेश जी यही तो कहा है बार बार कि अदालतें फैसला करने के लिए हैं। हाँ। लेकिन अफसोस की बात ये, जज तो आप लोग बन जाते हो। कहां जज बन गए? अरे सारे छांगुर का एक कोठी गिरी न्यायालय के आदेश पर गिरी, लेकिन मेरे सामने बैठकर छांगुर का धर्म देखा गया, कहा गया अपराधी है और एक खास धर्म का इसलिए गिरा दिया। छांगुर का पक्ष किसी ने नहीं लिया साहब। जो छांगुर का घर गिराया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ था या नहीं, बताओ आप हमें। कहीं नहीं था, नहीं था। हाँ, नहीं था। ऐसी बात कर रहे हो आप। अरे नहीं था, आप गलत साबित करिए कि था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ। साबित करिए, संदेश दे रहे हो। साबित करिए। अरे भाई पहले उसको दोषी साबित तो होने दो आप। अरे कोर्ट में जाकर 10 साल के बाद अगर दोष मुक्त होता है और उसके 10 साल बर्बाद होते हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, बताओ मैं आप। अरे सुनिए, अब करीम टुंडा के जो दिन बर्बाद हुए थे, उनका जिम्मेदार कौन है? तब भी आप अजहरी जी को जरा बड़ी स्क्रीन पर लाइए, जरा मैं इनको समझा दूं एक बात। विक्रम जी भी यहाँ पर है। विक्रम जी, अजहरी और मुझे रखिए स्क्रीन पे। अजहरी जी सुनिए, सुप्रीम